भारत के बॉर्डर पर बांग्लादेश तैनात कर रहा तुर्की के बने हुए बायरक्तार ड्रोन। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी चला उसी रास्ते पर। भारत कैसे करेगा इनको काउंटर? जी हाँ दोस्तों, भारत की अंदर भी पड़ोसी मुस्लिम देशों की एक भीड़ है। इजराइल के भी पड़ोस में मुस्लिम देशों की भीड़ है और ये मुस्लिम देश दोस्तों गुटबंदी करके अब तुर्की से हथियार लेकर भारत को काउंटर करने के सपने देख रहे हैं। हाल ही में भारत की सीमा के नज़दीक बांग्लादेश ने तुर्की मेड बायरक्तार ड्रोन की तैनाती कर रही है। इस एक चिंता के विषय के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के पास अभी ड्रोनों की बात की जाए तो अमेरिकी MQ-9B ड्रोन भी मौजूद हैं जो तुर्की के बायरक्तार ड्रोन के मुकाबले कहीं ज़्यादा उन्नत किस्म का है। आइए दोनों की तुलना करते हैं, खासियत के बारे में जानते हैं और कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों बात की जाए कि आज के समय में युद्ध क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। सेना जमीनी हथियार से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पिछले दो बड़े युद्ध रूस यूक्रेन और अमेरिका ईरान में हम देख चुके हैं कि किस तरह बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल अब युद्ध में बढ़ गया है। ऐसे में तुर्की का बायरक्तार TB2 ड्रोन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनकर उभरा है। खतरा इसलिए क्योंकि तुर्की ये ड्रोन पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहा है। दोनों ही देश निगरानी और खुफिया मिशन के लिए तुर्की के बायरक्तार ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण भारत के सामने सीमा पर निगरानी की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत की सीमा के निकट TB2 ड्रोन की तैनाती भी शुरू कर दी है। दोस्तों भारत ने कभी तुर्की के इस ड्रोन की डिमांड तो नहीं की, लेकिन तुर्की में बायरक्तार ड्रोन बनाने वाली कंपनी के हलूक बायरक्तार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भारत को इस ड्रोन की सप्लाई नहीं करेंगे। तो अब भारत के सामने सवाल बना कि अब भारत के पास ऐसा कौन सा ड्रोन है जो तुर्की के इस ड्रोन को टक्कर दे सके। तो भारतीय सेना ने 2020 में ही MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए किया और इसका लीज व्यवस्था के तहत 31 यूनिट अमेरिका से खरीदने पर विचार कर रही हैं। दोस्तों बात की जाए कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, तो अमेरिकन मेड MQ-9B और तुर्की मेड बायरक्तार TB2 दोनों ही मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मिलिट्री ड्रोन है। ये मुख्य रूप से कीमत, आकार और रणनीतिक दायरे में एक दूसरे से अलग हैं। MQ-9B सीरीज एक भारी और हाई एंड हंटर किलिंग ड्रोन है, जबकि तुर्की का बायरक्तार TB2 एक हल्का और कम कीमत वाला टैक्टिकल एसेट है। MQ-9B स्काई गार्डियन रीपर के पंखों का फैलाव 20 मीटर है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 4700 किलोग्राम से ज़्यादा है। इसकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 30 घंटे से ज़्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। दूसरी तरफ तुर्की के TB2 ड्रोन का विंग स्पैन सिर्फ 12 मीटर का है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन ही 700 किलोग्राम का है और स्पीड तो दोस्तों 130 से 222 किलोमीटर प्रति घंटा की है और यह 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका के MQ-9B ड्रोन के सामने तुर्की का यह ड्रोन कितना पंगु है। MQ-9B अपने साथ AGM-114 हेलफायर मिसाइल, 500 पाउंड के लेज़र निर्देशित बम और JDM सहित कई हॉट पोर्ट्स पर 1700 किलोग्राम से अधिक का विशाल पेलोड ले जा सकता है, जबकि बायरक्तार TB2 ड्रोन अपने साथ 4 हार्ड पॉइंट्स पर सिर्फ 150 किलोग्राम का पेलोड ही ले जा सकता है। इससे आप पता लग रहा होगा कि अमेरिका कितनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को दे चुका है। दोस्तों MQ-9 सीरीज की अनुमानित कीमत की बात की जाए तो $30 मिलियन की है और TB2 ड्रोन की कीमत की बात की जाए तो ये $5 मिलियन की है। यहाँ पर तुर्की का ड्रोन बाजी मार जाता है क्योंकि तुर्की के ड्रोन आज अमेरिकी मेड MQ-9 से कंपैरिजन करें तो भारत एक MQ-9B ड्रोन खरीदेगा और तुर्की उसकी एवज में 6 तुर्की के ड्रोन खरीदेगा। तो इतनी कैपेबिलिटी तुर्की के ड्रोन के अंदर है। यही कारण है कि एक के बदले 6 ड्रोनों के चलते भारत इसे कैसे काउंटर करेगा, भारत के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। खैर आपका क्या मानना है? तुर्की के बने हुए ये ड्रोन सस्ते हैं लेकिन अमेरिकी ड्रोनों के मुकाबले फिसड्डी हैं, ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते और स्पीड भी इनकी कम है और इतने कारगर नहीं है जितने अमेरिका के ड्रोन हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा।